नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार ने लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने आज इसका ऐलान किया। 15 तारीख तक लॉकडाउन था, 15 मई तक, तो 15 मई से बढ़ाकर लॉकडाउन 25 मई तक कर दिया गया है। यानी 10 दिनों का एक्सटेंशन किया गया है। और इस लॉकडाउन में कुछ नए गाइडलाइंस में जो गाइडलाइंस हैं उसमें तब्दीली की गई है और नया गाइडलाइन जारी किया गया है। तो हम आपको बताने बैठे हुए हैं कि क्या कुछ है इस गाइडलाइन में। वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ है गाइडलाइंस में। हालांकि अगर पुरानी बातों की बात करें, जो पुराने गाइडलाइंस थे लगभग हूबहू मिलते जुलते हैं, पर कुछ तब्दीलियां हैं। उन तब्दीलियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको बताते हैं बारी बारी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि क्या कुछ तब्दीलियां हैं जो नया गाइडलाइंस बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। क्या कुछ बातें हैं, तमाम वो बातें आप आराम से सुनिए। हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट तमाम चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो इस बार शादी विवाह, जिसमें बैंड बाजा के बिना तो पहले ही कह दिया गया था कि बैंड नहीं बजाना है और डीजे नहीं बजाना है, तो इस बार जो शादी विवाह पर और सख्ती की गई है सरकार की तरफ से। और शादी ब्याह में जिन 50 लोगों को जो छूट दी गई थी पिछली बार के कोरोना गाइडलाइंस में, तो इस बार महज 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये जो नया गाइडलाइन आया है इसमें ये बड़ी बात है। पहले 50 लोगों को छूट थी शादी ब्याह में शामिल होने की, अब महज 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है इस बार के कोरोना गाइडलाइंस में, जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है। दरअसल शादी ब्याह के नाम पर भीड़ ज़्यादा जुट रहे थे और जो फीडबैक आए थे डीएम्स की तरफ से तमाम जिलों के, तो उसमें बताया ये जा रहा था कि शादी ब्याह में लोग ज़्यादा जुट रहे हैं, तो इसे और सीमित किया जाए। तो 20 लोगों को अब अनुमति होगी शादी ब्याह में जाने की। तो समझ बूझ कर जाइएगा, क्योंकि 20 ही लोग जा सकते हैं इस खुश वाले काम में, खुशी वाले काम में। और बैंड बाजा बारात तो खैर निकालना मना ही है। उसके बाद आपको बताते हैं जो दूसरी बड़ी तब्दीली की गई है इस कोरोना गाइडलाइंस में, वो दुकानों को लेकर है। जी हाँ, दुकान जो अभी 7 से 11 बजे तक खुल रहे थे उसमें तब्दीली की गई है। और अब दुकान 6 बजे से 10 बजे तक ही खुल सकेंगे। इनमें वो दुकानें शामिल हैं जो महत्वपूर्ण, जो जरूरी रोज़मर्रा के सामानों की दुकानें हैं, या तो किराना की दुकान हो, या फिर मांस मीट मुर्गा मछली की दुकानें हो, या फिर दूध दही की दुकानें हो। इन दुकानों को ही 6 बजे से 10 बजे तक खोला जाएगा। यानी जो पिछली बार 7 से 11 था उसे घटाकर 6 से 10 किया गया। हालांकि 4 घंटे का ही समय दिया गया है, पर समय थोड़ा सुबह कर दिया गया है। यानी 6 बजे से 10 बजे तक ही आपको अगर ज़रूरत की सामानें लेनी है तो आप घर से निकल कर ले लें। उसके बाद आपको घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। तो ये दो बड़ी जो तब्दीलियां की गई हैं हम आपको बता रहे हैं, और तमाम वो बातें भी बताएंगे जो ज़रूरी है आपको जानना। ग्रामीण इलाकों में ये जो समय होगा दुकानों का समय, वो 8 से 12 होगा। तो इन दोनों इलाकों में जो समय 7 से 11 था, तो शहरी इलाकों में कर दिया गया 6 बजे से 10 बजे तक, और ग्रामीण इलाकों में 8 से 12 तक दुकानें खुली रहेंगी। तो जो कोरोना गाइडलाइंस है हम आपको बता रहे हैं, बारी बारी से वो तमाम बातें बता रहे हैं कि क्या कुछ होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है जो नया गाइडलाइंस जारी हुआ है। क्योंकि 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है बिहार में। 15 मई तक लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब 25 मई तक बिहार लॉकडाउन की आगोश में रहेगा। यानी आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करेंगे आप तो कोरोना भागेगा, ये बात भी तय है। लॉकडाउन को मुकम्मल बनाना हमारा भी फर्ज है, क्योंकि मानव जिंदगी पर आफत आई हुई है। जिंदगियां जो है तेज़ी से इस बीमारी की चपेट में आकर खो रहे हैं लोग ज़िंदगी अपनी। तो उससे बचाने की जद्दोजहद जो की जा रही है उसमें हमें भी सहयोग देना होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, तमाम गाइडलाइंस जो है वो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं अब जो नए गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोला जाएगा। तो मरीजों को अटेंडेंट का भी सरकार अब ख्याल रखेगी। मरीजों के अटेंडेंट जिन्हें खाने पीने की समस्या होती है इस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो ऐसे इस स्थिति में सामुदायिक किचन यानी कम्युनिटी किचन खोला जाएगा कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए। ये भी बड़ी खबर है। उसके अलावा किसानों के लिए बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार, किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए बीज एवं खाद की जो दुकानें हैं सोमवार और गुरुवार, ध्यान से सुनेंगे किसान भाई, 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी। टाइमिंग वही होगा 6 से 10, सोमवार और गुरुवार। ये 2 दिन में किसान भाई जो है खाद और बीज की जो है खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा
अभी गर्मी का वक्त है, आम लीची का सीज़न है और आम लीची के लिए भी थोड़ी छूट दी है सरकार ने कि आम लीची लोग खा सकें, उन तक पहुंच सके। तो उसके लिए लीची और आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है। सीमित संख्या में आरा मिल जो है पेटी बनाए जाएंगे। पेटी के बनाने के आधार पर ही जो आम की सप्लाई की जाती है, लीची की सप्लाई देश विदेशों तक की जाती है, तो उसके लिए थोड़ी छूट दी गई है सरकार की तरफ से। आम लीची की पेटियां बनाई जाएंगी और उसमें उन्हें सप्लाई किया जाएगा, उसके लिए आरा मिलों को अनुमति दी गई है। हम आपको बता रहे हैं, और ये पाबंदियां जो हैं 25 मई तक, जहां तक लॉकडाउन जो लागू किया गया है वो वहाँ तक ये मुकम्मल होंगी। उसके बाद अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए और नए गाइडलाइंस भी जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया बिहार के अंदर, हम आपको बता रहे हैं। तो आपको हम बता देते हैं जल्दी जल्दी में कि क्या कुछ था। जो गाइडलाइंस थे लगभग वो पुराने ही गाइडलाइन है अब, और इसमें जो है सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालय 25 मई तक बंद रहेंगे। इसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है। तो जरूरी संबंधित सेवाओं से जो कार्यालय हैं वो खुलेंगे। 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित रहेगा। ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं जो पिछली बार जारी किए गए थे उसे 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। हम आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि ये क्या गाइडलाइंस है। तो सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे 25 मई तक। सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी 25 मई तक। सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह पर 25 मई तक रोक होगी। हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या बंद रहेंगे, क्या कुछ होगा, ये बता रहे हैं आपको। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, इन तमाम चीज़ों को बंद रखा गया और ये 25 मई तक अब लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगी। हम आपको ये बता रहे हैं तमाम बातें जो है नए गाइडलाइंस में की गई हैं। हालांकि ये तमाम पुरानी ही बातें हैं। कुछ नए गाइडलाइंस में जो था हमने आपको बताया, जैसे कि शादी ब्याह पर प्रतिबंध की बात, और उसके अलावा जो दुकानों के टाइमिंग में चेंजिंग, ये दो चीज़ बड़ी बातें थी। ऐसे हम आपको तमाम बातें बता रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक होगी। लॉकडाउन में अब जान लीजिए किनको छूट मिलेगी, ये भी आपको हम बता देते हैं कि किन्हें छूट मिलेगी। तो छूट होगी जो वही है, अस्पताल एवं अन्य संबंधित जो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान है, यानी दवा की दुकानें हैं, पशु स्वास्थ्य भी इसमें शामिल होगा, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं, ये चालू रहेंगी। ठेले पर घूम के फल सब्जी बेचने वाले जो है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और गाँवों में 8 बजे से 12 बजे तक बेच सकेंगे। हालांकि यानी कि वही टाइमिंग होगा ठेलों वाले का भी, जो दुकानों की टाइमिंग होगी। रेस्टोरेंट एवं खाने वालों की दुकानों में केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक छूट होगी। एनएच पर स्थित ढाबे में टेक होम के आधार पर जो है छूट मिलेगी, यानी पैकिंग की ही सुविधा होगी, बैठकर आप रेस्टोरेंट ढाबे में नहीं खा सकेंगे। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य जरूरी सरकारी निजी सेवाओं में उन्हें छूट मिलेगी। तो उन लोगों को छूट मिलेगी। अब सरकारी और निजी सेवाओं में किनको छूट मिलेगी ये हम आपको बता देते हैं। जिला प्रशासन, जिसके जिम्मे मुकम्मल करना है लॉकडाउन को, जिला प्रशासन, पुलिस, ये दोनों सड़क पर ही होते हैं। तो इन लोगों को जो छूट रहेगी, जिन लोगों को हम वो भी बता देते हैं आपको जल्दी जल्दी में। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित जो कार्यालय हैं इन्हें छूट मिलेगी, इनके कर्मचारियों को। बैंकिंग, बीमा और एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें लॉकडाउन से छूट मिलेगी। ये खुले रहेंगे और इनके कर्मचारियों को आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो हैं उन्हें छूट मिलेगी। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ, कृषि एवं उससे जुड़े कार्य, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सेवाएँ, ये तमाम जो है सेवाएं जारी रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी लॉकडाउन से। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाएं, इन्हें भी छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान ये खुले रहेंगे। निजी सुरक्षा सेवाएं और उसके अलावा आवश्यक खाद्य सामग्री जो है, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस दुकानें जो है, इन्हें अलग अलग समय पर जो खोला जाएगा, इन सभी को छूट रहेंगी। रेल, हवाई और सफ़र जो करके आएंगे बाहर से, रेल या हवाई सफ़र से, उन्हें क्या करना होगा ये हम आपको बता देते हैं।
रेल हवाई सफ़र के लिए आप जा सकते हैं और इसके लिए वाहन भी उपलब्ध होंगे। घर जाने आने के लिए आवश्यक कार्यों में शामिल सेवा कर्मियों को निजी वाहनों से आ जा सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे। तो ये तमाम हम आपको चीज़ें बता रहे हैं जो गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस में बातें पुरानी ही हैं, पर कुछ नई जो बातें थी जो हमने आपको बताई। और ये बता दें आपको एक बार फिर से कि 15 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया था उसे बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम मिलजुल कर इस लॉकडाउन को मुकम्मल बनाएं ताकि कोरोना दूर भाग जाए, ये जो महामारी है वो दूर भाग जाए, जो है देश स्वस्थ हो, राज्य स्वस्थ हो, अपना शहर स्वस्थ हो। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, आपको हम तमाम खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।